हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ के 19/12/2018 फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर का 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 31। ऑप्शन नंबर ए 31 है। गैलियम हाथ की गर्मी से पिघल जाता है। गैलियम तत्व हाथ की गर्मी से पिघल जाता है, इसका परमाणु क्रमांक 31 होता है। अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री श्री सी रंगराजन। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सी रंगराजन। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में और इसकी वित्त आयोग की स्थापना 1951 में। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व स्थल नहीं है? तो ये नहीं है चार मीनार। ऑप्शन नंबर डी चार मीनार। जबकि एलिफेंटा की गुफाएं, हुमायूं का मकबरा, रानी की बावली, ये सभी यूनेस्को में शामिल है। अगला प्रश्न है, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है चर्ची। ऑप्शन नंबर सी, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम चर्ची है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये संबंधित है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। 8वीं अनुसूची आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य बन सकता है? तो ये नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य नहीं बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसका सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये नील विद्रोह हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में 1859-60 के मध्य हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो ये है 227.9 मिलियन किलोमीटर। सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित करते हुए देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी। तो इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। जबकि कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। जबकि अक्रा घाना की राजधानी है। और कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी। अगला प्रश्न देखेंगे, थेम्स नदी किस देश में बहती है? तो थेम्स नदी बहती है इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी, थेम्स नदी इंग्लैंड में बहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है मैग्नस कार्लसन टेनिस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी थी? लिखी थी सौरभ गांगुली ने। ऑप्शन नंबर डी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावित करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शब्द बैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में होता है? तो ये होता है वॉलीबॉल में। बैक रो अटैक वॉलीबॉल खेल में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है,
पत्तियों के एपिडर्मस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, तो ये हैं स्टोमेटा। ऑप्शन नंबर सी, स्टोमेटा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? तो ये निवास करते थे उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखेंगे। सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे पहले भी खत्म किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से किसे अब एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो ये प्राप्त हो चुका है सिक्किम को। ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम को। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है रॉबर्ट कोच। ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है ऑक्जेलिक अम्ल का नाम है, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो इसका आईयूपीएसी नाम है एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्जेलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है। जबकि मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। 1929 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किए गए थे और ये लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है बोधिसत्व शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध से। ऑप्शन नंबर सी, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए, टोंगा की खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे एसिटिक अम्ल का आयनिक नियतांक कितना है? तो इसका आयनिक नियतांक है 1.74 × 10⁻⁻5। आयनिक नियतांक है 1.74 × 10⁻⁻5। अगला प्रश्न है काकरापारा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। काकरापारा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? तो यह है मालदीव। मालदीव भारत के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न देखेंगे लोकसभा में निम्न में से किस राज्य की प्रतिनिधित्व की संख्या सर्वाधिक है? तो यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का है। टोटल है 80। टोटल 80 है। जबकि महाराष्ट्र का है 48। महाराष्ट्र का 48, बिहार का 40, जबकि मध्य प्रदेश का 29 है। लोकसभा में मध्य प्रदेश में 29 प्रतिनिधित्व है, बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में 48 है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 है। अगला प्रश्न देखेंगे पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज किसने लिखी? तो ये लिखी थी दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। द आर्कियोलॉजी ऑफ एशियंट इंडियन सिटीज दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखी थी। और अगला प्रश्न देखेंगे खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया था चंदेल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, चंदेल द्वारा। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। अगला प्रश्न देखेंगे खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गुजरात में। खेरा सत्याग्रह गुजरात में 1918 में। खेरा सत्याग्रह गुजरात 1918 में। अगला प्रश्न देखेंगे असम की राजधानी। तो असम की राजधानी दिसपुर है। ऑप्शन नंबर डी, असम की राजधानी दिसपुर। अगला प्रश्न है युवा ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस शहर में हुआ?
तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी दुर्लभ मुद्रा नहीं है? तो ये दुर्लभ मुद्रा नहीं है कुवैती दिनार। ऑप्शन नंबर ए, कुवैती दिनार दुर्लभ मुद्रा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कैलोटैप सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1847 ईस्वी में। कैलोटैप सोसाइटी की स्थापना 1847 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो ये है लोकसभा। ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय निर्यातक ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियों का क्या कहलाता है? नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेसिन। ऑप्शन नंबर बी, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ बेसिन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है समुद्र तट। ऑप्शन नंबर ए, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा समुद्र तट कहलाती है। अगला है ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका प्रयोग होता है टेनिस में। ऑप्शन नंबर डी, ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस में होता है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था गुलजारीलाल नंदा जी को। जवाहरलाल की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा बने थे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, योग सूत्र पतंजलि के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम है कोलंबियन पेसो। कोलंबिया की मुद्रा का नाम कोलंबियन पेसो है। आगे है कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 किसका उपसर्ग है? तो ये उपसर्ग है एट्टो का। ऑप्शन नंबर ए, एसआई पद्धति में गुणज 10 के पावर -18 एट्टो का उपसर्ग है। तो दोस्तों हमारा ये सेशन 50 क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।